हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत से कुछ विविध प्रश्न हैं उनके बारे में। जैसे पहला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का जिक्र किस बौद्ध ग्रंथ में हुआ? तो उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 16 जो महाजनपद थे उनके बारे में जिक्र किया गया। जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। क्वेश्चन आ जाता है कि भगवती सूत्र कैसा ग्रंथ है? तो कौन सा ग्रंथ है? जैन ग्रंथ। ऐसी है, अजातशत्रु ने बनवाया था। अजातशत्रु ने क्या बनवाया था? जल दुर्ग, जो गंगा नदी के किनारे था, दुश्मनों पर निगाह रखने के लिए। ऐसे है, पहली बौद्ध संगति समिति जो कराई गई थी वो किसने कराई थी? वो कराई थी अजातशत्रु ने, 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? बिंबिसार। तो क्वेश्चन यह था कि बिंबिसार किसके समकालीन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध के। द्वितीय बौद्ध संगति जो कराई थी वो कराई थी काला अशोक ने। ऐसे ही ये चारों बौद्ध संगति हैं। जो प्रथम बौद्ध संगति थी वो राजगृह में हुई थी। राजगृह कहाँ? बिहार में पड़ता। 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। उस समय राजा थे अजात शत्रु। द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी वैशाली में, जो इस समय बिहार में पड़ता है। 383 ईसा पूर्व काला अशोक ने वो कराई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो सुबु कामी थे। तृतीय जो बौद्ध संगति कराई थी वो थी पाटलिपुत्र में हुई थी। इसको इस समय पटना बोलते हैं, जो बिहार में है। 251 ईसा पूर्व हुई थी। मेघाली के पुत्र तिस्म जो थे इसके अध्यक्ष थे, और उस समय जो राजा थे वो अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। एक जगह पर था कुंडलवन, वहाँ पर 102 ईसा पूर्व हुई थी। उस समय जो उसके अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, और ये उस समय राजा कनिष्क थे। तो इसकी ट्रिक जो है यही है, अक अक कि राजाओं के नाम आ से अजातशत्रु, ये हर्यक वंश के थे। का से काला अशोक, ये शिशुनाग वंश के थे। आ से अशोक, ये मौर्य वंश के थे। और का से कनिष्क, ये कुषाण वंश के थे। ऐसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजा पोरस और सिकंदर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो वो था बेतस्ता का युद्ध बोल देते हैं, या हाइडेस्थिर का युद्ध भी बोल देते हैं। ये किसके बीच हुआ था? राजा पोरस और सिकंदर के। ऐसे ये कलिंग विजय का उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलता है खारबेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग विजय का जो अभिलेख मिला है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। महापदम नंद राजवंश को सर्व छत्रात्मक, सभी क्षत्रियों का नाशक, और उग्रसेन अर्थात विशाल सेना का मालिक कहा जाता। किसे? महापदम को। महापदम नंद को एकराट, या फिर एकमात्र सम्राट, या फिर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। ऐसे भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? भारत का जो मैकियावेली कहा जाता है वो कहा जाता है चाणक्य, या फिर उनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। तो याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था, तो वो क्या था? विष्णुगुप्त। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। हेलेना का दूसरा नाम क्या था? कार्लेनिया। जो सेल्यूकस निकेटर था वो था सिकंदर का सेनापति। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे, और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी श्रेवण मेखला में। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, उन्होंने लिखी थी इंडिका पुस्तक। तो इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन है? मेगास्थनीज। कुजूल कडिफिसेस, ये कुषाण वंश से संबंधित थे, ने सर्वप्रथम तांबे के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन पूछने थे कि तांबे के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? कुजुल कटफिसेस। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के चलाए थे कुजुल कटफिसेस ने, और सोने के जो सिक्के चलाए थे वो चलाए थे विम कटफिसेस ने। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, कनिष्क जो कुषाण वंश के थे ने शक कैलेंडर शुरू किया था। पूछ रहे थे कि शक कैलेंडर किसने शुरू करा था? कनिष्क ने, 78 ईसा पूर्व। और चौथी बौद्ध संगति जो कश्मीर में हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अब एक चीज़ याद रखने लायक है कि कनिष्क के तो दरबारी थे कौन कौन थे? तो वो थे चरक। चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता। अशुभ घोष, अशुभ घोष ने बुद्ध चरित्रम। और नागार्जुन, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता। जो माध्यमिक सूत्र है उसकी रचना भी नागार्जुन ने की थी। कला की जो है दो शैली थी, एक गांधार शैली और एक मथुरा शैली। गांधार शैली जो होती है वो ग्रे पत्थर पे या फिर काले पत्थर पे होती है, और मथुरा शैली ये सिर्फ लाल पत्थर पर होती है। एक क्वेश्चन आता है कि अष्टदिग्गज जो है किसके
दरबार के मतलब कवि थे, तो किसके थे? राजा कृष्णदेव राय जो थे उनके उसमें थे अष्टदिग्गज। जो कृष्णदेव राय थे वो दक्षिण भारत के राजा थे और हम्पी इनकी राजधानी थी। ऐसी है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो नवरत्न थे वो कौन कौन से थे? तो जो इनके नवरत्न थे वो थे बेताल भट्ट। बेताल भट्ट मंत्र शास्त्र से संबंधित थे। धन्वंतरी, इनको गॉड ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता। छपड़क, ये ज्योतिष शास्त्र जानते थे। अमर सिंह, ये शब्दकोश की रचना। शंकु, ये शिल्प शास्त्र। कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत। बारहमीर, खगोल शास्त्री बृहत संहिता। तो इसमें जो बारहमीर हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बारहमीर क्या थे, तो वो क्या थे? खगोल शास्त्री। ऐसी एक क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। शिलादित्य उपाधि प्राप्त की थी किसने? हर्षवर्धन ने। हुएनसांग जो थे इसी के शासनकाल में आए थे, किसके? हर्षवर्धन के। हुएनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित या वर्तमान शाक्य मुनि कहा था हर्षवर्धन को। किसने? हुएनसांग ने। हुएनसांग जो थे सीयू की पुस्तक, भारत का वर्णन जो मिलता है, इनकी एक पुस्तक थी सीयू की, इसकी पुस्तक में भारत का वर्णन मिलता है किसकी? हुएनसांग की। जयसेन, मयूर, हरिदत्त। बाणभट्ट, बाणभट्ट ने क्या क्या लिखा था? प्रियदर्शिका, कादम्बरी, हर्षचरित पुस्तक, रत्नावली और नागनंद। और नालंदा में विशाल मठ की स्थापना कराई गई थी। किसने कराई थी नालंदा में विशाल मठ की स्थापना? हर्षवर्धन ने। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। और ये आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट किसने किया था? मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके गुलाम बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी थी। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई थी तो जो उसके गुलाम थे बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में। यह है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? धर्मपाल। धर्मपाल कौन थे? पाल वंश के शासक। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया था और गुप्त वंश ने अजंता की गुफाओं का। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण करा था गुप्त वंश ने और एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। दंती दुर्ग के शासनकाल में त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था वो पाल, गुज्जर और प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था। जो कृष्ण फर्स्ट थे, राष्ट्रकूट वंश के थे, ने एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये याद रखना कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण फर्स्ट ने। जो कौन किस वंश से थे? राष्ट्रकूट वंश से थे। एलिफेंटा की गुफाओं में गुहा मंदिरों का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने कराया था। जो गुहा मंदिर हैं वो किसको समर्पित है? शिव जी को।